प्रिय स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बताते हैं। तो प्रिय स्टूडेंटों, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माना हमने ये एक पेड़ है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। ये क्या है? एक पेड़ है और इस पेड़ का नाम क्या दे दिया हमने? ए बी। माना ए बी एक क्या है? पेड़ है और ए पेड़ का शिखर है। ए क्या कहलाएगा? पेड़ का शिखर। जबकि बी क्या कहलाएगा? पेड़ का पाद बिंदु। पाद बिंदु जो पेड़ के नीचे होता है ना, जड़ जिसको बोलते हैं जड़, तो वो पाद बिंदु कहलाता है। जबकि ऊपरी हिस्सा शिखर कहलाता है। जहाँ से जड़ स्टार्ट होती है वो पाद बिंदु कहलाता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो माना हमने ये यहाँ से टूट गया, इस हिस्से पर से, इसका नाम दे दिया हमने सी। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब ए जमीन को छूने लगता है। ये इस तरह से टूट जाएगा कि ये नीचे आ जाएगा हिस्सा। तो ए वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया ये, और जमीन को छूने लगेगा। ये जमीन है, ये क्या है? जमीन। जमीन को छूने लगेगा, इसका नाम दे दिया हमने डी। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु ये रहा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये रहा शिखर जमीन को छू रहा है, ये 8 मीटर है। इनकी दूरी, बीच की दूरी कितनी है? बी और डी के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। ए बी हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास दिया गया हुआ है, पहले हम वो देखते हैं। दिया है कोण बी बराबर कैसा है? 90 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं समकोण। ये 90 डिग्री का, इसको समकोण बोला है। कोण थीटा बराबर कितने का है? 30 डिग्री का। और ये हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसको बोलेंगे सी बी डी। इसमें ये थीटा कोण है। थीटा कोण के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और लंब के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी। ये टूटा हुआ हिस्सा है, ऊपर से नीचे आ गया, तो यही हिस्सा है ए सी और सी डी, दोनों बराबर हिस्से हैं। क्योंकि ये टूट गया है, ये टूटा हुआ हिस्सा ही नीचे आ गया है। तो ए सी किसके बराबर है? ए सी डी के। ए सी किसके बराबर है? सी डी के। तो ए सी बराबर के सी डी, ए सी बराबर के सी डी। और बी डी की दूरी कितनी है? बी डी बराबर 8 मीटर। अब देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज सी बी डी में बी डी बराबर के 8 मीटर। अब बी डी बराबर के 8 मीटर है, हमारे पास आधार दिया हुआ है, जिसको हम आधार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। अब हम निकालते हैं सबसे पहले लंब, सी से लेकर बी तक की दूरी, सी से लेकर बी तक की दूरी। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, अब हमारे पास आधार दे रखा है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार से किसका सूत्र बनता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लाल बट्टे कक्का। तो लंब और आधार से हमारा बनता है tan थीटा का सूत्र। तो अभी हम tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
टेन थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो टेन 30 बराबर लंब दे रखा है बी सी, आधार दे रखा है बी डी। टेन 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, 1/√3 बराबर बी सी का मान हमें निकालना है, बी डी का मान है 8। तो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, जिसको हम कैंची गुणा भी बोलते हैं, ये तिरछा गुणा। तो √3 का गुणा BC से किया तो BC गुणा √3 बराबर 8 का गुणा 1 से करना है, 8 गुणा 1। उसके बाद BC बराबर के 8, गुणा की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो वो बटे में आती है, तो BC बराबर 8 √3 मीटर, ये हमारा BC का मान आ गया। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। जैसा भी हमने आधार दिया हुआ लंब निकालना था, तो ये लंब बटे आधार टेन थीटा का। अभी हमारे पास आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण से सूत्र बनता है कॉस थीटा का। किसका सूत्र बनता है, कॉस थीटा का। तो अभी हम कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे यहाँ। तो समकोण त्रिभुज CBD में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान है 30 डिग्री, अभी हमें पता है। आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आधार है BD और कर्ण है CD। आधार कितना है BD, कर्ण कितना है CD। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर BD का मान, आधार का मान दिया हुआ है 8, आधार का मान कितना दिया हुआ है, BD बराबर 8। अब उसके बाद CD हमें ज्ञात करना है कर्ण। अब यहाँ हम करेंगे वज्र गुणा करने पर ये वज्र गुणा कहलाता है। तो √3 का गुणा CD से करना है, तो CD गुणा √3 बराबर के 8 गुणा 2। CD गुणा √3 बराबर के 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16। CD बराबर के 16 √3 मीटर। ये हमारा किसका मान आ गया, CD का। ये CD का मान था, अभी हमने निकाला इससे पहले BC का मान। तो इधर देखो, हमने किसका मान निकाल लिया, CD का। तो CD किसके बराबर होता है, CD है AC के बराबर। CD किसके बराबर है, AC के बराबर। तो ये टूटा हुआ हिस्सा ही नीचे जमीन को छू रहा है, इसलिए AC का मान CD के बराबर है। तो CD का मान आया है 16 √3, जबकि BC का मान आया है 8/√3। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरे पेड़ की लंबाई निकल आएगी AB पूरे पेड़ की लंबाई। अतः पेड़ की लंबाई बराबर, दोनों को जोड़ देता हूं, BC प्लस AC। BC का मान दिया हुआ है 8/√3 प्लस AC का मान दिया हुआ है 16/√3। इधर देखते हैं, नीचे √3 ये एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 8 होते हैं 24। अभी इसको और आगे हल करना चाह रहे हैं, या तो हम इसी को आंसर लिख सकते हैं 24/√3 मीटर, या फिर अंडर में जब नीचे संख्या बचती है तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 24/√3 गुणा √3/√3, तो 24 गुणा √3 का गुणा √3 से किया तो 3 आता है। 3 का भाग 24 में दिया, तो 3 का भाग 24 में देते हैं तो 3 से 8 आ जाएगा, 3 8 24, तो 8/√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ बच्चों आपकी ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आएंगे। जय हिंद।